come back, please forgive me. My friends are there. They are brave friends. I'm a brave person too. Think for me. खबर ऐसी है कि सेना ने भी साथ छोड़ दिया है मोहम्मद यूनुस का। सेना भी दो धड़ों में बटी है और फिलहाल दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में जाकर मोहम्मद यूनुस अपना रोना रो रहे हैं। बांग्लादेश कंगला देश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? बांग्लादेश पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ा रहा है। वो जिन्ना को अब बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपनी वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी खत्म कर दी है। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि बांग्लादेश दगाबाज है। जिस भारत ने उसका इतना साथ दिया, जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दी, उसी बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी कर ली। खुद को ब्रेव बता रहे हैं, बहादुर बता रहे हैं, अपने मित्रों को भी बहादुर बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं दोबारा नहीं आया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों कहा और ये जो शक्ल आप रोने वाली देख रहे हैं, क्यों ये शक्ल बनी, उसी पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हालत ये हो गई मोहम्मद यूनुस की, उनको जाके वर्ल्ड के इकोनॉमी फोरम पे भाई वहाँ रो रहे हैं कि अगर मैं नहीं लौट पाया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब अपने बाप से पंगा लेते हो तो आपके साथ यही होता है। ये इनको पहले पता होना चाहिए था। अब इन सारे चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कितनी तीखी नज़र रखती है, जरा ये देखते हैं। और मुस्कुरा रहे हैं आप, मोहम्मद यूनुस रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जब कुछ दिनों पहले हमने और आपने एक वीडियो में ये कहा था कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा और मोहम्मद यूनुस भागेंगे। यूनुस इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बहादुर हूं, मेरे साथी बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं अगर वापस नहीं आया बांग्लादेश तो मुझे माफ कर देना। इंडिया शेख हसीना वाजिद को बेच देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि अ लेडी हु हैज बीन डूइंग ब्लैक एंड व्हाइट एंड व्हाटएवर इन बांग्लादेश बिकॉज शी हैड द सपोर्ट ऑफ इंडिया। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना तो डानी का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे महल्लों को कहें कि भी तू भी निकल। ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की, अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान इस चीज में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान है वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने कहना है। वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहा है? वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहा है कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है। जब भारत से जमाबाज हो रही है, देखो ये दुश्मन है, तो उससे क्या होता है कि जब आपने एक भूखी नंगी जाहिल कौम को यह बता दिया कि बाहर का दुश्मन है, तो वो यूनाइट हो जाती है और सबके सब यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में नंबर। दूसरी चीज ये कि वहां जो सूरत हाल है ना, इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ क्या बात है, मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन, ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया। भाई
बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हज़ार जी रुपया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन इतना दिनों में- स्ट्रॉन्ग है। उन दिनों में, अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। हाँ, अब टका गिर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मोहम्मद यूनुस कभी ये सोचे भी नहीं होंगे कि भारत क्या डिप्लोमेटिक गेम करेगा उनके साथ, और जिस तरह भारत उनको हेल्प करता है इकोनॉमिकली और हर तरह से, अगर वो सारे ऐड देना बंद कर दे भारत, फिर उनका क्या होगा। अगर ये कम अक्ल वाले को, 5 किलो अक्ल वाले को थोड़ी सी भी इस चीज़ की सोच होती तो ये सारे चीज़ें करने से पहले इनको सोचना था, लेकिन सोचे नहीं। अच्छा खासा चलता हुआ देश को भाई डुबा दिए, पाकिस्तान से भी नीचे लाके खड़ा कर दिए इन्होंने। से कहते हैं भिगो भिगो के मारना। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है, तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडिया के साथ कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश। इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफी खराब हो चुके हैं। बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिस सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर BSF फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, माना ये जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी ISI बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश की बात तो देखिए, जो पाकिस्तान कल तक जल रहे थे कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया इकोनॉमिकली और बिजनेस हर चीज़ से, जो बांग्लादेश आगे चला गया था, ये जो लोग रो रहे थे, आज इनकी हमदर्दी जग गई, इनका पुराना प्यार जग गया। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, वो भी अंदरूनी मामले में। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉय किया जा रहा है बांग्लादेश में। अब इन बंगालियों को ये नहीं मालूम इसके ऊपर और भी खतरनाक एक्शन होंगे उनके ऊपर। जब तक इनके अकल ठिकाने नहीं आ जाते, जब तक ये दर दर के भीख नहीं मांग लेते, भारत से माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक भारत इनको छोड़ेगा नहीं। अब पूरी दुनिया खामोशी से तमाशा देख रहा है। सबको मालूम है इनके जितने कीड़े हैं ना, ये सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे ना, अपने आप ही झुक जाएंगे। ये थोड़े दिन का ड्रामे हैं, इनके चौंचले हैं।